जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आइए योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के मातम्य का श्रवण करते हैं। गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को याद करते हैं और शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। पार्वती जी ने कहा, भगवान आपके 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब आप 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के सम्मान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल काम क्रोध और मद को नष्ट करने वाला इंद्र आदि देवताओं के चिंतन विश्राम मंदिर तथा सनक संदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संत मानवों के त्रिविध ताप को हराने वाला और बड़े से बड़े पाप को नाश न करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीवन समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मंडप में गिर पड़े तथा इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट उस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देव कन्याओं के साथ सभी देवता उनकी आरती करने लगे। ऋषियों के वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिया। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान गाने लगे। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित किया गया। पुराना इंद्र ये सोचने लगा कि इसने तो मार्ग में कभी पौंसले बनवाए नहीं, पोखरे खुलवाए नहीं हैं, या पथिकों को विश्राम देने वाले वृक्ष की लताएं नहीं लगवाई हैं, अकाल पड़ने पर अन्नदान नहीं किया है, इसके प्राणियों का कभी सत्कार नहीं किया, इसके द्वारा तीर्थों में सत और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं किया गया। फिर इसने ऐसा भाग्य की ऐसी कौन सी इसकी ऐसी विडंबना रही, ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की। इसकी चिंता में व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए। वहां आसकमक अपने साम्राज्य में भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान कराया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र के पद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकारी जमाए बैठा है। उसने तो ना कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन को कैसे प्राप्त किया। श्री भगवान कहते हैं, इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त किया है। गीता के 18वें अध्याय का सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थित हो सकते हो। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर, उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्रह्मांड का वेश बनाए वेद वरिकों के तट पर गए। वहां उन्होंने काली का ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त किया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। और यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती जी, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशन महात्म्य बतलाया गया है। माँ भागो, जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु धाम को
जाता है। यह था श्रीमद् भागवत गीता का 18वें अध्याय का अंतिम महात्म्य। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।